नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जस्ट टीवी के आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आप सेहतमंद बने रहें, आपके प्रियजन आबाद और संपन्न रहें, खुशहाली आपके कदम चूमे और आपकी इन्हीं सब मंगल कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक और देखते हैं विषय क्या है। चीन का गुब्बारा और अमेरिका का दावा। क्या ड्रैगन वाकई में सालों से अपने विरोधी देशों के एयर स्पेस में, यानी उनके आकाशीय जो इलाका है उस क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है, जासूसी कर रहा है, सैन्य तैयारियों और तकनीकी से जुड़ी जानकारियां इकट्ठी कर रहा है। अमेरिका ने न सिर्फ चीन की जासूसी का दावा किया है, बल्कि अब अमेरिका कह रहा है कि वो चीन की जासूसी के खिलाफ एक कैंपेन छेड़ेगा, एक कैंपेन शुरू करेगा जिसमें कि वो विदेशों में बैठे अपने अधिकारियों और राजदूतों से उन सभी देशों को चीन की जासूसी के राज खोलेगा, उन्हें जानकारियां देगा कि किस तरह से चीन जासूसी कर दुनिया के कम से कम 12 देशों के खिलाफ अब तक सैन्य जानकारियां इकट्ठा करता आया है। अमेरिका का दावा है कि चीन के जासूसी गुब्बारे ने भारत के एयर स्पेस में भी घुसपैठ की है। अमेरिकी सैन्य विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा है कि चीन ज्यादातर उन देशों में स्पाई बलून भेज रहा है जिससे उसका तनाव चल रहा है। इस हफ्ते चीन की कई जगहों से स्पाई बलून प्रोग्राम ऑपरेट भी किया गया। पिछले कई सालों से चीन के जासूसी बलून लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में भी देखे गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि चीन जापान, ताइवान और फिलीपींस के एयर स्पेस में भी घुसपैठ कर चुका है। अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह दावा किया है कि स्पाई बलून के जरिए चीन दुनिया भर के देशों की मिलिट्री साइट्स पर नजर रख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन की डिफेंस टेक्नोलॉजी की नेशनल यूनिवर्सिटी के पास एक पूरी टीम है जो जासूसी बलून पर स्टडी कर रही है। साल 2020 में चीनी सेना के अखबार पीपल्स लिबरेशन आर्मी डेली ने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था और इस आर्टिकल में लिखा गया था कि नियर स्पेस यानी धरती से 118 किलोमीटर के ऊपर वाला जो इलाका है एक मॉडर्न वॉरफेयर का नया जंगी मैदान है। यानी एक नया मॉडर्न जंगी मैदान जो है वो नियर स्पेस धरती से 118 किलोमीटर ऊपर वाला इलाका है। पिछले कुछ सालों में चीनी सेना का अखबार स्पाई बलून को गंभीरता से लेने की बात भी करता रहा है। इससे यह समझा जा सकता है कि चीन क्यों दूसरे देशों के आसमान में घुसपैठ कर रहा है। चीनी अखबार ने साल 2021 में भी स्पाई बलून को आसमान की ताकतवर आंखें बताया था जिससे कि सरफेस टारगेट कवर किए जा सकते हैं। साथ ही यह भी दावा किया गया था कि आसमान में स्पाई बलून गहरे समुद्र में सबमरीन की तरह काम करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि चीन की अखबारों में स्पाई बलून के बारे में क्या वर्णन किया गया है। यह वर्णन कहता है कि जिस तरह से गहरे समुद्र में सबमरीन काम करता है, आसमान में स्पाई बलून इसी तरह से काम करता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन के कुल्वर ने कहा है कि स्पाई बलून चीन में जासूसी करने वाले सैटेलाइट्स की कमी को पूरा कर रहे हैं। ये बलून किसी देश में वायुमंडल की स्थिति और आउटर स्पेस से मिलने वाली जानकारियां आसानी से इकट्ठा कर सकता है, जो चीन की मिसाइल फोर्सेस के लिए काफी अहम है। इसके जरिए जंग के दौरान सटीक टारगेट सेट किए जा सकते हैं। बहुत ही अहम जानकारी कि जो इंफॉर्मेशन ये स्पाई बलून इकट्ठा कर रहे हैं, इन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल चीन की सेना जंग के दौरान कर सकती है और इन जानकारियों के जरिए सटीक टारगेट सेट किए जा सकते हैं। And this can be very dangerous for countries like India and USA. इसी मसले को आज समझेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल बना हुआ है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन जो थिंक टैंक है सिक्योरिटी और डिफेंस मामलों को लेकर, उससे जुड़े हुए हैं। उसके सदस्य हैं सिद्धार्थ सनवारिया, जाने माने एडवोकेट भी हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में।
और हमारे साथ है विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर ब्रह्मदीप आलू ने जो कि उज्जैन से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर। धन्यवाद। दर्शकों से भी अनुरोध है कि चीन के स्पाई बलून गुब्बारे के बारे में आपका कुछ कहना है या फिर आपने कोई यहाँ पर सवाल पूछना है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत है। जो फ़ोन नंबर हैं वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और बातचीत बहुत अहम हो जाती है क्योंकि चीन का ये जो गुब्बारा है ये दुनिया के उन तमाम देशों के एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहा है जिनसे उनका टकराव होता है, जिनकी सीमाओं से उनका तनाव चल रहा होता है। भारत के साथ ये बात और अहम हो जाती है कि क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत के साथ सीमा को लेकर चीन लगातार आंखें तरेरता रहा है। हालांकि भारत की ओर से जवाब भी दिया गया है, लेकिन फिर भी जो तनाव है वो काफ़ी अभी भी गंभीर बना हुआ है, गहराया हुआ है। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे पहले समझना चाहूंगी जी कि अमेरिका ने पहले कुछ दिन देखा कि ये स्पाई बलून है और उसके कुछ दिन के बाद ये स्पाई बलून जो है मार गिराया गया और अमेरिका का ये दावा है कि चीन का ये स्पाई बलून है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरी पहली प्रतिक्रिया है जी, चाइना खुद एक गुब्बारा है, एक बलून है जिसको हम लोगों ने डिफीट किया था 1962 में। यूएस एक इकोनॉमिक पावर है, उसको सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट दिखते हैं। उसका कोई कॉमन बॉर्डर नहीं है चाइना के साथ और उनकी कभी लड़ाई होने की संभावना चाइना के साथ बहुत रिमोट है। चाइना का डिस्प्यूट टेरिटोरियल गेन्स के लिए हमारे साथ है और साउथ ईस्ट में फिलीपींस। जी, यूनाइटेड नेशन की जो सी कन्वेंशन है उसका एक निर्णय ऑन 9 लाइन जी, चाइना को हरा चुका है। हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की जो जानकारी चाइना लेना चाहता है, जी, जिसके लिए उसने श्रीलंका का भी उपयोग किया, नेपाल का उपयोग कर रहा है जी, और पाकिस्तान तो उसके लिए एक पिट्ठू का काम कर ही रहा है, टूज। हमारी जो इंडियन आर्मी है 1962 में जब हमारी फौज ने बिना स्वेटर के, बिना प्रॉपर क्लोथिंग के, विंटर क्लोथिंग, चाइना को एक मुंह तोड़ जवाब दिया था। हम लोग अपनी सेना के उन जवानों के भरोसे पे हैं जिन्होंने आज तक, आर्मी हमारी बहुत इक्विपमेंट से मार खाती है लेकिन जो हमारा जवान है उसकी कमी पूरी ही नहीं करता, लेकिन वो देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। जी, चाइना के पास बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है जो हमसे मुकाबला कर पाए। अब आया बात जो चाइना और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जी, चाइना यूएस कॉन्फ्लिक्ट है सी ट्रेड रूट्स का। जहां पे भी गर्म पानी के रिवर्स होती हैं समुद्र में, वहां से शिपिंग लेन्स बनती हैं। जी, जिसने शिपिंग लेन्स कंट्रोल कर ली वो इकोनॉमिक पावर बनता है, इकोनॉमिक पावर। यूएस के पास सिर्फ ब्लू वाटर नेवी है, जी, बाकी किसी देश के पास पूरे विश्व में ब्लू वाटर नेवी नहीं है। चाहे उसे रशिया कहें, जी, पहले इंग्लैंड के पास हुआ करती थी लेकिन अब इंग्लैंड के फ्लीट्स भी बहुत छोटे हो चुके हैं। चाइना को मैरिटाइम इंटरेस्ट की सर्वेलेंस करने के लिए गुब्बारे छोड़े जाते हैं जी, क्योंकि मैरिटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर करती है उसकी फौज। आज जो हम अपनी एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर के आ रहे हैं उसका श्रेय मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी को तो दूंगा ही, जी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी दूंगा। गवर्नमेंट मीन्स नॉट फॉर अ पार्टी। ये 1995 में मनमोहन तब शुरू किया गया था जिसका रिजल्ट हमें आज दिख रहा है।
बिल्कुल। और आगे भी चलेगा। सारी गवर्नमेंट्स ने सपोर्ट किया है। राइट जी। तो जो इनकी सर्वेलेंस है वो उनकी मजबूरी दर्शाती है, जी। लेकिन हम लोगों को भी सतर्क होके अपना डिफेंस बजट थोड़ा बढ़ाना होगा। जी। लेकिन सरासर ये जो है घुसपैठ है चीन की तरफ से, और अगर खास तौर पे मिलिट्री साइट्स पर निगरानी रखी जा रही है तो किसी भी देश के लिए ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा ब्रीच हो जाता है। और इतना बड़ा ब्रीच अगर चाइना की तरफ से किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में जो भी विरोधी देश है उन्हें शायद एकजुट होना चाहिए इस मसले पर। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी हमारे साथ बने हुए, उनसे भी इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया शो के साथ जुड़िए, अपनी बात यहाँ पर रखिए, क्योंकि आपकी फीडबैक के बिना ये शो अधूरा रहता है। आपके कॉल्स का इंतजार रहता है। मिलते हैं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो क्या अपने विरोधी देशों के एयर स्पेस में ड्रैगन कर रहा है घुसपैठ, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, सिद्धार्थ सनवारिया है, प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने हैं। प्रोफेसर, मैं आपसे आगे समझना चाहूँगी कि चीन ने कहा है कि ये मौसम की जानकारी लेने वाला बलून था जिसे अमेरिका ने गिराया, और इस पर कड़ी आपत्ति चीन की तरफ से जताई गई है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर किसी भी देश के एयर स्पेस में किसी दूसरे देश का कोई इक्विपमेंट है, कोई उपकरण है, या फिर इस तरह से बलून ही है, तो क्या इसे जायज़ ही, पहली दृष्टि में ही जायज़ ही ठहराया जा सकता है, लेकिन चीन इसे जायज़ बता रहा है? प्रोफेसर। लेकिन नेहा जी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का सिद्धांत है। जो साम्यवाद या जो माओ है, माओ ने बहुत स्पष्ट कहा है कि किसी भी राष्ट्र जो प्रतिद्वंदी राष्ट्र है उसके खिलाफ दीर्घकालीन नीतियां होती है युद्ध की, कि आप दीर्घकालीन तरीके से उनको उलझा के रखें और उलझा कर अपने हितों को दीर्घकालीन तरीके से पूरे करें। अब देखिए जो चीन है, सबसे पहले तो इस समूचे मामले में जो स्पाई बलून वाला मामला आया है, इसमें एक बात बहुत स्पष्ट आई है कि क्या सामरिक सुरक्षा रहस्य होती है या सामरिक सुरक्षा करने के लिए आपको एक कदम आगे बढ़कर आक्रमण करना पड़ता है। जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत एक महाशक्ति है, और अब हमको यह पता चल रहा है कि जो चीन का स्पाई बलून है वो तकरीबन 1 साल पहले अंडमान निकोबार के ऊपर था जी। और चूंकि अंडमान निकोबार जो है वो एक ऐसी जगह है जहां पर हमारी जो तीनों सेनाएं, वहां पर उन्होंने एक ड्रिल भी की थी। अब जो स्पाई बलून है, देखिए जो सामान्य हवाई जहाज है, जो लड़ाकू हवाई जहाज होते हैं, वो 30 से 40 हजार जो फीट है उस वहां से उड़ान भरते हैं, लेकिन ये जो स्पाई बलून है ये तकरीबन 60,000 फीट इतना ऊंचा होता है। तो क्या भारत अंतरिक्ष के तौर पर इस स्पाई बलून को कब पता करने में नाकाम रहा था, या हमने इस बात को जाहिर नहीं किया? बहरहाल ये बहुत बड़ी चिंता है जिस पर एक भारतीय होने के नाते हमको चिंतित होना चाहिए। लेकिन वहीं पर देखिए, चीन जो है, चीन इस जो आधुनिक दुनिया है जहां पर सामरिक हथियारों की होड़ लगी हुई है, वहां पर महाशक्तियों को धोखा किस प्रकार से देता है ये बहुत स्पष्ट हुआ है कि वो स्पाई बलून, ठीक है, वो उसने बताया कि चीन कह रहा है कि ये मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए छोड़ा गया बलून था, लेकिन वह चक्कर कहां पर लगा रहा था? वह चक्कर उन इलाकों में लगा रहा है अमेरिका के, कनाडा से होते हुए अमेरिका के, जहां पर जो न्यूक्लियर वहां जो एक सेंटर है, जो 3 अमेरिका के महत्वपूर्ण न्यूक्लियर क्षेत्र है उसमें से जो एक है, उसके ऊपर वो घूम रहा था। दूसरी बात यह है कि ये जो स्पाई बलून है इसमें इतने अत्याधुनिक कैमरे लगे हैं जो जमीन पर होने वाली किसी भी गतिविधि का पता लगा सकते हैं। ये ठीक ऐसा ही है जैसा कि जो चीनी जहाज है युवांग जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो चीनी जहाज जो है वो हब्बन टोटा आता है, हब्बन टोटा, और उसकी गतिविधियां उस दौर में बढ़ती है जबकि भारत या तो अग्नि मिसाइल छोड़ने वाला है या भारत की कोई सामरिक गतिविधि होने वाली अंतरिक्ष के तौर पर, या कि परमाणु परीक्षण के तौर परमाणु हथियारों के परीक्षण के तौर पर, जैसे अग्नि की बात करें, अग्नि प्रक्षेपास्त्र के बारे में बात करें। अब हब्बन टोटा जो है उससे 1100 किलोमीटर दूर जो है वो हमारा जो सतीश धवन
स्पेस सेंटर है, जहां से जो अंतरिक्ष के लिए हमारी प्रमुख गतिविधि है। तो आखिर भारत जब कुछ करने वाला होता है तभी जो चाइना का जहाज जो है भारत के इधर मूवमेंट करता है, वो ये जहाज फिर तब भी चीन ने यही कहा कि यह मौसम के बारे में यह अनुसंधान करने वाला जहाज है। लेकिन समुद्री उस जो समुद्री जी उस चीनी जहाज में जो कैमरे लगे हैं, उस कैमरों से यह पता किया जा सकता है कि अंतरिक्ष में क्या गतिविधियां हो रही है, या प्रक्षेपण स्थल में क्या गतिविधियां हो रही है, या जो अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र है जो वो किस तरीके से बनाए जा रहे। कुल मिलाकर चीन जो है खुफिया तरीके से डेटा चोरी करना चाहता है, खुफिया तरीके से जो शोध है उसको दूसरे देशों का उनको पता लगाना चाहता है। और यह उसकी धुन है कि वह चाहे आर्थिक तौर पर हो, चाहे सामरिक तौर पर हो, किसी भी तौर पर दुनिया का डेटा चुरा के या दुनिया की जो टेक्नोलॉजी उसको चुरा के कैसे दुनिया से आगे निकल जाए। कुल मिलाकर ये जो चीन की हरकतें हैं ये नए शीत युद्ध के संकेत है। नेहा जी, बिल्कुल। आपने अंडमान निकोबार का जिक्र किया था कि पिछले साल ये नजर आया था, और हो सकता है कि इस पर कुछ जानकारियां भी इकट्ठा की गई हो उस समय अधिकारियों की तरफ से या फिर हमारी इंटेलिजेंस की तरफ से, लेकिन इसे इस तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया जिस तरह से अमेरिका कर रहा है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है? मैं चाहती हूँ कि अगर देश की सुरक्षा से ये जुड़ा हुआ मसला है तो इस पे हमें ना खुलकर बात करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भारत की तैयारियों की बात करना चाहूँगी कि अगर अमेरिका खुलकर इस गुब्बारे के खिलाफ बात कर रहा है, लोगों को अपनी जो मित्र देश है उन्हें अवेयर करने की बात कर रहा है, तो क्या भारत के पास इस तरह का जो कि गुब्बारा चीन का स्पाई बलून है, इस तरह का कोई इक्विपमेंट है हवाई क्षेत्र की अपनी सुरक्षा के लिए? जी नेहा जी, देखिए चीन ने क्षमा चाहूंगा, अमेरिका ने 40 देशों से संपर्क किया है और 40 देशों से बात भी की है स्पाई बलून के मामले में, जिसमें भारत संभवतः एक मीटिंग भी हुई है इन राष्ट्रों की। और निसंदेह भारत जो है, देखिए भारत ने सैटेलाइट स्तर पर या अंतरिक्ष में कैसे युद्ध लड़ सकते हैं इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में कुछ परीक्षण भी किए हैं। और बाकायदा जब ऐसे परीक्षण होते हैं तो निश्चित तौर पर महाशक्तियों को इसके बारे में बताया जाता है, क्योंकि इसका जो सरोकार है वो पूरी दुनिया से, जो आकाश है उस पर किसी का नियंत्रण होता नहीं है। इसका मतलब है कि भारत की पूर्ण तैयारियां हैं और भारत ने हो सकता है कि इन परीक्षणों के जरिए चीन जैसे देशों को यह संदेश देने की कोशिश भी की होगी कि हम अंतरिक्ष में भारत की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इन सबके बीच नेहा जी, जब तक हम आक्रामक तौर पर, देखिए आप चीन को लेकर फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे, संभवतः मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि यदि चीन को दबाना है तो आपको 2 कदम आगे बढ़कर उनको दबा देना पड़ेगा। यदि आप रुकते हैं तो वो फिर आगे बढ़ जाएंगे। चीन यदि ये हरकतें हैं तो हमको वैश्विक तौर पर उसको उभारना चाहिए, फिर चाहे कोरोना को यानी जिस तरह से अमेरिका कर रहा है, अमेरिका की तरह से ही भारत को आक्रामकता दिखानी चाहिए। बेशक नेहा जी, भारत को अमेरिका की तरह आक्रामकता दिखाना चाहिए। और आप कोविड वुहान लैब को लेकर भी ले लें कि जब वुहान लैब को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने मुखर होकर उसका विरोध किया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है उसका बड़ा ट्रेड पार्टनर है, बहुत सारे हित है चीन से, अमेरिका ने विरोध किया था, लेकिन भारत वहां भी खामोश रहा। तो क्या हम खामोशी से चीन से लड़ना चाहते हैं या हम आक्रामक तरीके से चीन से लड़ना चाहते हैं? इसमें सामरिक तौर पर क्लैरिटी होना चाहिए। जी सिद्धार्थ जी, आपका क्या कहना है कि जो प्रोफेसर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया और हमें जानकारी दी कि आक्रामकता के पैमाने को अगर देखा जाए तो चीन के साथ किसी भी देश को अगर डील करना है तो थोड़ी सी आक्रामकता दिखानी पड़ती है या फिर 2 कदम आगे बढ़कर कोई कार्रवाई करनी पड़ती है, तभी चीन को ये भाषा समझ में आती है कि किसी भी देश की संप्रभुता या सुरक्षा अखंडता से वो उसको ब्रीच नहीं कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं समझना चाहूंगी अंडमान निकोबार में अगर ऐसा ही कुछ देखा गया था तो भारतीय अधिकारियों की तरफ से या फिर हमारे जो संबंधित मंत्रालय है उनकी तरफ से कोई भी जो जानकारी या फिर स्टेटमेंट है ये सामने नहीं आती है। आखिर क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे की? जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर घुसपैठ या ड्रैगन किन किन देशों के एयर स्पेस में घुसपैठ कर चुका है और वहां से सैन्य साइट्स की जानकारियां इकट्ठा कर चुका है। हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ सनवारिया, आपने प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूनी की बात यहाँ पर सुनी और अंडमान निकोबार का जो जिक्र आया कि पिछले साल 2022 में वहाँ पर देखा गया था इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके बारे में भारत की तरफ से कोई भी जो है इस तरह की सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आ सकी थी। अमेरिका ने जिस तरीके से इस स्पाई बलून को गिराया है, साफ दर्शाता है कि अमेरिका इसे लेकर बहुत आक्रामक है और चीन को कहीं ना कहीं एक बड़ी चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। सिद्धार्थ सनवारिया। प्रोफेसर साहब को तो पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे बिंदुओं पे इतना बढ़िया समझाया कि आम जनता का एक नागरिक भी समझ चुका है कि चीन का क्या डिजाइन है। जी। परंतु जो हम अपने अंडमान निकोबार या स्ट्रेटेजिक और टैक्टिक मूवमेंट्स के बारे में पब्लिक को नहीं बता पा रहे, उसका रीजन पब्लिक खुद है। जी। हमारी सोसाइटी और अमेरिकन सोसाइटी को देखा जाए तो बहुत अंतर है। जी। हमारे यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनको लीड किया जाता है। हमारे सिटीजन्स मेजॉरिटी गवर्नेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। जी। उनको भ्रमित किया जा सकता है, जिसके अंदर पाकिस्तान, चाइना और बाकी और कंट्रीज जिनको हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट और स्टेबिलिटी से नुकसान है, उसको यूज किया जाएगा। गलवान का एपिसोड लें, उसके अंदर भी कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी। जी। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ, फिंगर पॉइंट्स कौन से थे। हमारी कंट्री के अंदर चाइनीज इन्वेजन बहुत सालों से चल रहा है। जी। हमारा एक अक्सर चीन को उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है। पाकिस्तान ने पीओके ऑक्युपाई किया हुआ है। बांग्लादेश हमारा नेबर है, उन्होंने भी हमारे कुछ जमीनों को एनक्रोच किया हुआ है। अगर ये बातें पब्लिक को देंगे तो हमारी कंट्री में डिस्टेबलाइजेशन पब्लिक को गुमराह करके कर ली जाएगी। अंडमान निकोबार हमारा फर्दरेस्ट सदर्न पॉइंट है। जी। साउथ चाइना सी के अंदर बहुत एक्टिविटीज हो रही हैं। यूएस की प्रेजेंस भी वहां है। जी। हमें अपने देश को यूएस से भी बचाना है और चाइना से भी बचाना है। ये चाइना और यूएस दो ऐसे कंट्रीज हैं जिस भी देश में गए उसको बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। ये ऐसे राष्ट्र हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि चीन जैसा जो देश है, आप इस पे ज़रा भी जो है, आप एक तरफ तो यहाँ पर व्यापार जो है फल फूल रहा है भारत के साथ और इसमें पिछले एक साल में है 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी भी हुई है, तो चीन कहीं ना कहीं अपने जो इसके नीतिगत फैसले हैं उसमें सफल नज़र आता है, लेकिन भारत के लिए यही नीतियाँ जो हैं ये उल्टी पड़ती नज़र आती है। प्रोफेसर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूनी, आपसे समझना चाहूँगी कि अमेरिका में ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के समय भी कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट यूएस के हवाई क्षेत्र में देखा गया था, लेकिन तब वो अनडिटेक्टेड, यानी उसका पता भी नहीं चल सका था। उसे इनिशियली यूएफओ की तरह से माना गया था। प्रोफेसर, यानी कि ट्रंप के समय भी 4 ऐसे मौके आए थे जबकि इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट हवा में देखा गया था। देखिए नेहा जी, जो ट्रंप थे उन्होंने शायद आपको याद होगा कि जो रूसी एजेंट है वहां, रूसी एजेंटों पर वहां पर हमले हुए थे और उसके बाद रूस के तकरीबन 60 राजनयिकों को डोनाल्ड ट्रंप ने निष्कासित कर दिया था। तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो बहुत मुखर रहे रूस को लेकर, तो वो मुखर मतलब रूस को लेकर जो उनकी नीतियां थोड़ी संदेह में रही, लेकिन उसके बावजूद रूस के लोगों को उन्होंने निष्कासित किया। तो चाइना को लेकर तो आक्रामक थे ही, लेकिन देखिए
अब चीन की नीतियां कितनी खतरनाक है उसके बारे में हमको बात करना ही चाहिए। देखिए, पिछले दिनों अमेरिकन कोर्ट ने 2 लोगों को सजा सुनाई है, चीनी नागरिकों को। एक को 8 साल की सुनाई है और एक को 20 साल की सुनाई है। संभवतः उनका नाम जी याकोचिन था, ऐसे ही कोई नाम था, जो स्टूडेंट वीजा पर बाकायदा चीन से अमेरिका आते हैं, वहां की नागरिकता को ग्रहण करते हैं। उसके बाद उनका ये प्रयास होता है कि कैसे नासा या एफबीआई या की जो अमेरिकन जो संघीय जांच एजेंसियां हैं उनका वो पार्ट बन जाए, चाहे सीआईए क्यों नहीं। जी। इसके बाद वो क्या करते हैं कि डेटा चोरी करके अमेरिका चीन को भेजते हैं और ये वो डेटा होता है जिससे कि यह पता चल सकता है कि जो चाइना जो अमेरिका है वहां पर रक्षा के क्षेत्र पे उनका क्या डेवलपमेंट हो रहा है। वहीं पर एक चीनी नागरिक जो जनरल मोटर्स है, जो कि छोटी छोटी चीजों से लेकर हवाई जहाज तक के मशीनों का निर्माण करती है, तो जनरल मोटर्स में नौकरी करने वाला एक चीनी शख्स जो है वो बाकायदा जो वहां की तकनीक को चोरी कर कर कहां पर पहुंचाते, चीन पहुंचाते, जिससे कि चीन के विश्वविद्यालय में पढ़ा सके और जो चीन है वो उसका फायदा उठा सके। कुल मिलाकर देखिए, चीन ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अपने को पिछले 2 दशक, आप उदारीकरण के बाद का जो दौर देखेंगे जिसमें कि जो दुनिया भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक दूसरे के यहाँ पर गई है, तो जो चीन ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करके एक दूसरे की जो देशों की तकनीक है उसको इतने शातिराना ढंग से चुराया है कि 2015 में चीन और अमेरिका की बाकायदा एक ट्रीटी हुई थी जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि आप बौद्धिक संपदा को नहीं चुराएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौर में उस ट्रीटी का विरोध कर दिया गया। और यही नहीं, आप जापान को ले लें, आप सिंगापुर को ले लें, इन देशों ने, इवन ताइवान को ले लें, ये देश भी जो है वो इतने आतंकित हो गए कि अभी सेमीकंडक्टर या चिप को लेकर जो चीजें सामने आई है, अमेरिका ने बहुत स्पष्ट किया है कि अमेरिकन कंपनियों से संबंधित कोई भी जो चिप है वो चाहे अमेरिका में बनती हो या अमेरिका के सहयोगी देशों में बनती हो, वो चीन तक नहीं जाएगी। यहां तक कि जो चीनी नागरिक अमेरिका में रहते हैं उनको भी उससे दूर कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर कोई तो ऐसी बात है जिसके कारण देखिए, यह जो स्पाई बलून है इसको आप अमेरिका और चीन के तनाव की तरफ चाहे जितना प्रचारित करें, लेकिन हकीकत तो यह है कि इसमें नीदरलैंड भी शामिल है, इसमें जापान भी शामिल है, इसमें ताइवान भी शामिल है, इसमें सिंगापुर भी शामिल है, इसमें भारत भी शामिल है। कुल मिलाकर जो चीन जिस प्रकार से, चाहे जमीन हो, चाहे पानी हो या चाहे अंतरिक्ष हो, जिस प्रकार से वो अपनी खुफिया जानकारियां दूसरे देशों की हासिल करने की कोशिशें कर रहा है, यह जो है, यह जो आक्रामकता है, इससे दुनिया में सुरक्षा को लेकर दुविधा तो उत्पन्न हुई है। नेहा जी, एक सवाल ऑस्ट्रेलिया के एक एक्शन से भी बनता है। सिद्धार्थ जी, अगर आप सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में चीन के तमाम जो कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे, उन्हें हटा दिया गया है जो सर्विलांस के काम में लगे हुए थे। ये कहीं ना कहीं एक एहतियाती कदम ऑस्ट्रेलिया की सरकार की तरफ से देखा जा रहा है आफ्टर ये स्पाई बलून जो कि अमेरिका में मार गिराया गया। तो इस एक्शन को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या चीन की तमाम जो उपकरण है, स्पाई जासूसी तो किसी भी उपकरण से हो सकती है, जैसे कि भारत में हाल ही में चीन से संबंधित जो कुछ मोबाइल ऐप्स हैं, कम से कम 232 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कंटेंट थे जो कि देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते थे। डाटा चोरी किया जा रहा था भारतीयों का यहाँ से, और चीन में बैठे कुछ लोग उसे ऑपरेट कर रहे थे और लाखों की ठगी भारतीयों के साथ भी की गई थी। ऑस्ट्रेलिया के इस कैमरे हटाने वाले एक्शन को किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत ही बढ़िया एक्शन है यूएस अपना ऑस्ट्रेलिया का। सीसीटीवी कैमरास आपकी पब्लिक की मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं और उससे एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं जी, जो एक असेसमेंट कर सकता है कि कंट्री किस डायरेक्शन में मूव कर रही है इकोनॉमिकली, पब्लिक क्या चाह रही है। थर्डली, ऑस्ट्रेलिया का कोई नेचुरल बॉर्डर नहीं है, यूएस का कोई नेचुरल बॉर्डर नहीं है जी, लेकिन आज मैं कश्मीर में हूं। यहाँ पे मैं जब ट्रैवल कर रहा था बाय रोड जी, मैंने सड़कों का एक बहुत बढ़िया नेटवर्क देखा जी। मुझे चिंता होती है जो आजकल हमारे सभी मोबाइल्स में
गूगल मैप्स हैं, ऐसे और भी ऐप्स हैं जो हमें डायरेक्शंस दिखाता है कि अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो शॉर्टेस्ट एंड सुटेबल रूट कौन सा होगा। जी। भगवान ना करे इन द इवेंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, जो मैं फिर बोल रहा हूं, आखिरी में हम ही चाइना को रोकेंगे, यूएस नहीं रोक पाएगा, जी। कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। सिर्फ इंडिया है, हमारी भारतीय सेनाएं हैं जो उनको टक्कर देंगी। ये जो आजकल सिग्नल वॉरफेयर चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हमारी सड़कों को जैम कर दिया जाएगा, पब्लिक को कहीं ना कहीं मिसगाइड करके रूट के लिए कर्फ्यू हम लगा नहीं पाएंगे। जो ऑस्ट्रेलिया ने कदम उठाया है जी। वो हमें भी कुछ वर्षों में उठाना पड़ेगा, सो दैट जो मूवमेंट के लिए सड़कें बनाई गई हैं, जहां पे फाइटर प्लेन्स भी लैंड करेंगे, उनको कोई क्षति ना हो। जी। हमारी फौज बहुत डिसिप्लिन है, वो पब्लिक के लिए है। चाइना, पाकिस्तान और बाकी देशों की फौज सिर्फ फौज के लिए। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए तो रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये कदम, जी जी, बात पूरी कीजिए। ऑस्ट्रेलिया का ये कदम पूरे विश्व को दिखाता है जी। कि ये एप्स और सीसीटीवी किस तरीके से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीन से जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी एक सेंधमारी कही जा सकती है, जो कि अमेरिका हर हाल में चाहता है कि चीन की जो आर्थिक तरक्की है वो अमेरिका के लिए सही नहीं, और इस पर सेंध लगाना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फ़ौरन मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं चीन के स्पाई बलून के इरादों को और अमेरिका के ऑपरेशन को भी, जिसमें अमेरिका ने दावा किया है कि वो एक कैंपेन शुरू कर रहा है जिसमें उन तमाम देशों को अवेयर करेगा चीन के स्पाई बलून को लेकर कि आखिर किस तरह से उन सभी देशों में चीन के स्पाई बलून ने घुसपैठ की, जासूसी की, उनके सैन्य ठिकानों को लेकर। हमारे साथ जो विशेष पैनल बना हुआ है उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सिद्धार्थ सदवारिया, सेंधमारी की बात हम कर रहे थे कि क्या चीन के जो कैंपेन है, अमेरिका का जो कैंपेन शुरू हो रहा है चीन के स्पाई बलून के खिलाफ, क्या इसे चीन की आर्थिक तरक्की में सेंधमारी कह सकते हैं? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा ये जो स्पाइंग है, सिग्नल इंटेलिजेंस, ये अमेरिका के ऊपर चाइना बहुत सालों से कर रहा है। अमेरिका भी चाइना पे कर रहा है जी। 12-15 देशों के ऊपर चाइना कर रहा है, चलता रहा। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, जी, मे बी रॉन्ग, इस बार क्यों ये बलून शूट डाउन किया गया? मेरे को लगता है कि जो चाइनीज प्रीमियर हैं उनकी पोजीशन पीछे बहुत वीक हुई। वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने के लिए जी खुद फौज के कुछ सीनियर ऑफिसर्स और पॉलिट ब्यूरो के सीनियर फंक्शनरीज के साथ एक कंटेस्ट में है। जी। रशिया जब टूटा, यूएसएसआर सॉरी, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, चाइना भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां पे उसको तोड़ना संभव है। जी। यूएस ने जो स्टेटमेंट दी, प्रोफेसर साहब ने तो बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। जी। मैं एक बस अपनी ओपिनियन देना चाह रहा हूं कि क्या ये ऐसा तो नहीं कि जी की पोजीशन और डाउन करने के लिए कह दिया गया कि उनको पता ही नहीं है। इट इज अ क्वेश्चन कोई हिज लीडरशिप, कोई द लीडरशिप फेलियर ऑफ जी। बिल्कुल, ये और ज्यादा स्थिति को, सिद्धार्थ जी, ये स्थिति को और ज्यादा खतरनाक बनाता है। अगर चीन के राष्ट्रपति को इस स्पाई बलून के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोग्राम के बारे में पता ही नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा जो है स्थिति को खतरनाक बनाता है। पता तो उनको होगा, लेकिन मैसेज जो यूएस ने डिलीवर किया टू द चाइनीज पॉलिट ब्यूरो एंड द सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स, यस वी आर विद देम। सेकंड, चाइना के पास कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स नहीं है। यूएस का एक प्रोग्राम है जिसे क्रोम डोम कहते हैं, जो कोल्ड वॉर से चल रहा है।
उनके B-52 बॉम्बर्स नंबर 2 दो बॉम्बर्स हमेशा यूएस स्काई स्पेस के ऊपर रहते हैं। तो ये बलून अभी गिरा के फेंकना एक प्रश्न उठाता है कि जो CIA है उसका काम ही है दूसरी कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करना। इस बार जिस बहुत बढ़िया, हमारे लिए अच्छा है क्योंकि चाइना इज रूल्ड बाय द हान्स। उनका एक रीजनल कॉम्युनल सेक्टर है जिसे हान प्रोविंस कहते हैं। सिर्फ वही रूल करते हैं, जैसे पंजाब ऑफ पाकिस्तान रूल्स ओवर पाकिस्तान, सेम हान रूल्स ओवर चाइना। और मुझे लगता है कि जो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, another few years we will find where USSR has broken down, same will happen with China। और हमें बहुत बड़ा रोल निभाना है उसमें। प्रोफेसर, आप सिद्धार्थ सनवारिया की जो बात है उसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? हालांकि अमेरिका का ये जो कैंपेन है, अमेरिका की जो स्टेटमेंट है कि जी को पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई प्रोग्राम जो है वो अमेरिका में चलाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें उलझाती हैं पूरे मसले को कि अमेरिका जो कह रहा है इसमें भी विरोधाभासी दिख रहा है। चीन कह रहा है कि हमारा ये मौसम का था और हम इस तरह के जो है उसमें नहीं पड़ते हैं बर्ताव में, लेकिन चीन की बातों पर कोई भी देश जो है वो यकीन नहीं करता। देखिए जी, सनवारिया साहब ने एक नया मुद्दा उठाया और बड़ा दिलचस्प मुद्दा उठाया कि शी जिनपिंग को पता ही नहीं था। लेकिन चूंकि शी जिनपिंग जो अमेरिका जो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो न केवल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख है लेकिन वो सेना के भी प्रमुख हैं। और जो ये स्पाई बलून है, यह जो है ये अंततः पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसका एक पार्ट है। ठीक वैसे ही जैसे जो चीनी जहाज वो हब्बन टोटा आया था वो बिल्कुल रिलेटेड PLA से था। तो ऐसे में अमेरिका ने एक दाव तो खेला है, लेकिन वहीं पर अब चीन का कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है। जब जिस आधुनिक चीन की हम बात कर रहे हैं 1949 के बाद के चीन की, कि वहां पर चीन के जो राष्ट्रपति या चीन के जो प्रधानमंत्री है उनकी कोई मुखालफत हुई हो। इसका कारण यह भी है कि जो चीन है वो एक वहां का जो एक तरीका है कि तकरीबन 8 करोड़ या 9 करोड़ जो लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है और वही देश की दिशा और दशा को तय करते हैं। तो ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य हैं उनको कैसे उनका विश्वास जीत लिया जाए, इसमें शी जिनपिंग ने इतनी महारत हासिल कर ली है कि वो माओ जैसे जो नेता है उनके बाद दूसरे बड़े ओहदे पे जाने वाले, लंबे समय तक रहने वाले शख्स बन गए हैं। एक छोटी सी कॉल ले लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं ये सोच रहा कि देखिए चाइना सो डेस्परेट टू बिकम सुपर पावर और उसकी सिचुएशन ऐसी है, अमेरिका जैसे ताइवान को सपोर्ट कर रहा है तो उसको चाइना को ये अच्छा नहीं लगा और उसकी कोशिश है कि इसको डाइवर्शन चारों तरफ से डाइवर्शन करें, जहाँ इसकी CID करें, स्पाई करें, अमेरिका के एमुनिशन की सब हो सकता है। लेकिन अमेरिका फुली प्रिपेयर्ड है हर चीज के लिए जी। लेकिन जो जैसी हरकतें करेगा चीन को उल्टी उठानी पड़ेगी। बिल्कुल, मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि ताइवान में उसे खेल है कि ताइवान तो अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी केयर क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही बात उठाई यहाँ पर जितेंद्र वालिया। तो ये हमारे एक कॉलर थे जो कह रहे थे कि किस तरह जो ये ताइवान से जुड़ा हुआ मसला जो है हो सकता है कि चीन ने ये जो स्पाई बलून यहाँ पर अमेरिका में भेजे और ताइवान को लेकर जो दोनों देशों के बीच तनाव है वो एक कारण हो सकता है। प्रोफेसर, मैं चाहती हूँ कि बात पूरी कीजिए और जो हमारे दर्शक ने यहाँ पर कारण बताया है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं जी, देखिए इस समूचे मामले में एक बात तो बहुत स्पष्ट है स्पाई बलून के मामले में कि जो चीन है वो अंतरिक्ष का युद्ध, एक नया युद्ध छेड़ रहा है और यदि अंतरिक्ष युद्ध छिड़ता है तो फिर उसमें ज्यादा लोगों के पास या ज्यादा देशों के पास वो
टेक्नोलॉजी नहीं है कि वह अंतरिक्ष में युद्ध लड़ सके। अब ऐसे में अमेरिका, चाइना, रूस या रूस, कनाडा और भारत जैसे कुछ एक राष्ट्र रह सकते हैं जो अंतरिक्ष की गतिविधियों को इस प्रकार से देख सकते हैं। तो चीन को रोकने के लिए, जैसे सनवारिया साहब ने भी इस बात का जिक्र बार बार किया है कि चीन को रोकने के लिए भारत की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और चूंकि भारत अंतरिक्ष की एक महाशक्ति है, तो यहाँ पर भारत को आगे बढ़कर अब चीन पर अंतरिक्ष के तौर पर नजर रखना चाहिए। और न केवल नजर रखना चाहिए, लेकिन चीन का विरोध खुलकर करना चाहिए। क्योंकि यदि हम चीन का विरोध खुलकर नहीं करेंगे तो हो सकता है जो कि हमारी गतिविधियां चलती रहती है दक्षिण चीन सागर में, हम चाइना को रोकने के लिए लगातार जापान, अमेरिका, भारत जैसे जो देश है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिलकर लगातार वहां पर एक दूसरे का सहयोग कर भी रहे हैं और नौसेना के तौर पर उनकी प्रैक्टिस भी चलती रही है। तो ऐसे में अब चाइना को रोकने के लिए भारत को ही आगे आना पड़ेगा और दुनिया भारत की ओर देख रही है और अमेरिका को भी यही अपेक्षा है। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सनवारिया जी, आपका भी, और प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने आपका भी। जी नमस्कार प्रोफेसर। आपकी मदद से हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर चीन के इरादे क्या है और इंडिया की भूमिका इसमें क्या रह सकती है। हालांकि अमेरिका के खिलाफ जो चीन ने यहाँ पर स्पाई बलून भेजा है, ये कहीं ना कहीं ताइवान एक वजह है, जैसा कि हमारे दर्शक ने यहाँ पर अपनी फीडबैक दी है। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में इतना ही, और उम्मीद करेंगे कि आप अपना स्नेह और प्रोत्साहन यूं ही स्ट्रेट टॉक के साथ बनाए रखेंगे। अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर देना ना भूलें।